नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको चीनी सेना के थोड़े से इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे कि आप इस वीडियो को और चीन के अंदर जो सिस्टम है उसे बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, जब तक माओ त्से तुंग की सरकार रही थी, मतलब कि जिन्हें हम माओ जेडोंग भी कहते हैं, तो तब तक क्या था कि जो चीनी सेना थी वो एक तरीके से गुंडों की तरह काम किया करती थी। मतलब कि उसका लगातार दखल रहता था, जैसे कि जो सरकारी कंपनियां थी उनमें भारी मात्रा में दखल रहा करता था। वो लगातार लोगों से एक तरीके से पैसों की वसूली, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में किया करते थे, जिससे कि जनता वहाँ की त्रस्त थी। लेकिन जैसे ही माओ जेडोंग की मृत्यु हुई, चीन की सत्ता में आए डेंग शाओपिंग ने चीनी सेना को क्या कहा कि आप जो लगातार अपनी अपनी कंपनियां चलाते हैं या फिर आप लोगों से पैसे की वसूली करते हैं, ये आप बंद कर दीजिए। इसके बदले में जितना आप पैसा चाहेंगे सरकार आपको एक लमसम अमाउंट दे दिया करेगी 1 साल भर में। तो फिर चीनी सेना इसकी आदी हो गई, उन्हें इसी तरीके से पैसा दिया जाने लगा और ये चलता रहा सन 2012-13 तक, जब तक कि शी जिनपिंग नहीं आए। हूँ जिताओ तक ही चलता रहा। हूँ जिताओ ने 2012-13 में इस्तीफा दिया, शी जिनपिंग की सरकार बनती है 2013 में। लेकिन शी जिनपिंग ने आते ही माओ जेडोंग का युग पूरी तरीके से लागू कर दिया। और जिस तरीके से माओ जेडोंग के समय में चीनी सेना पॉलिटिकल लीडर की नहीं सुनती थी, आज की तारीख में भी वही स्थिति बन चुकी है। क्योंकि पहले कम्युनिस्ट पार्टी सेना को सरकार और लोगों से दूर रखा करती थी, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं तख्ता पलट ना करके सेना ज़्यादा पावरफुल होकर सरकार पर हावी ना हो जाए और कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़ फेंके, तो इसलिए वो दूर रखा करती थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के सारी स्ट्रैटेजी को ध्वस्त कर दिया शी जिनपिंग ने और सेना को हद से ज़्यादा फ्री हैंड दे दिया। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसा किया। और शी जिनपिंग सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही जिस तरीके से माओ जेडोंग लगातार अपने आप सारी पावर रखा करते थे, ऐसे ही शी जिनपिंग ने सारी जो पावर थे अपने पास रख लिया। आपको बताऊं कि चीन की सरकार के 11 केंद्र हैं। जी हाँ, ये सेंटर में 11 पावर पॉइंट है और 11 के 11 जो पावर सेंटर्स हैं आज की तारीख में, वो सारे के सारे पद शी जिनपिंग के पास हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इस समय धरती के एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष वो हैं जिनके पास उनके देश की सारी पावर कंसोलिडेट है, यानी कि उन्हीं के हाथ में 1% पावर भी उन्होंने किसी और को नहीं दे रखी है। इतना ही नहीं, जो टॉप पावर पोजीशन में वो तो उन्होंने खुद दे रखी है। इसके अलावा जो कुछ छोटी पावर की जो पोजीशन है वो उन्होंने अपने जो पपेट्स हैं या फिर अपने जो सबसे करीबी लोग हैं जिन पर वो हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं, उन्हीं को वे पावर उन्होंने दे रखी है। स्क्रीन पर आप उनके चेहरे भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल उनके, आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय लोग हैं। ऐसे में जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा है वो पिछले 7 सालों से पावर में वंचित है, उसे कोई भी पावर नहीं दी गई है। ऐसे में उनमें असंतोष बढ़ रहा है लगातार, और इस असंतोष को पहले हवा दी पिछले साल जब शी जिनपिंग ने कहा कि वो मतलब कि ताउम्र अब राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे। उससे संदेश किया गया शी जिनपिंग की पार्टी में, पूरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में, कि उनके हाथ ताउम्र अब कोई भी मतलब कि पावर नहीं आने वाली, और इसकी वजह से वो अब पावर से बाहर रहेंगे ताउम्र। पता नहीं शी जिनपिंग की मृत्यु कब हो, तो उनकी बहुत उम्र कम है, 20, 30, 25 साल जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उनके हाथ में कुछ आने नहीं वाला। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के महत्वाकांक्षी लोग हैं, जिन्हें लगता था, जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करी थी कम्युनिस्ट पार्टी को बिल्ड करने में, उसे मजबूत करने में, वो अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उनके जो जूनियर थे, जिन्होंने बस शी जिनपिंग के तलवे चाटने के अलावा कोई काम नहीं किया चीन में, वो आज पावरफुल पोजीशन में हैं। जबकि जिन्होंने चीन को बिल्ड करने में एक अहम योगदान दिया, अपनी सर जिंदगी लगा दी कम्युनिस्ट पार्टी की सेवा में, वो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की पावर से बाहर बैठे हैं। तो ऐसे में विद्रोह की आग तो जब ही धधकनी शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद आता है कोरोना वायरस, और उसके बाद शी जिनपिंग की जो आक्रामक रणनीति थी, जिसने पूरी दुनिया को चीन के प्रति नफरत से भर दिया, उससे शी जिनपिंग को एक बड़ा झटका लगा और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश में हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी। जी हाँ, और इसके तहत ही अब खबरें ये है कि शी जिनपिंग को डर ये लगने लगा है कि कहीं कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें बर्खास्त ना कर दे। सारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो विरोधी लोग मिलकर, खास करके पोलित ब्यूरो, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी में जो पोलित ब्यूरो है ना आज की तारीख में, वो सबसे पावरफुल है। और सबसे बुरी बात शी जिनपिंग के लिए यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो में वो अपने लोग नहीं बिठा सकते, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हों, जैसे कि हूँ जिताओ है, या पूर्व प्रधानमंत्री भी, जहाँ प्रधानमंत्री भी होता है, या उपराष्ट्रपति रह चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, या फिर महासचिव रह चुके हों, वो लोग बैठते हैं। और वो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ही पावरफुल लोग हैं, उन्हें हटाना शी जिनपिंग के बस की बात नहीं है, और वो ही बर्खास्त कर सकते हैं शी जिनपिंग को। और ऐसे में जो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे, जो पावर से बाहर हैं सालों से, उन लोगों ने
ने कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की पोलित ब्यूरो को कन्विंस करना शुरू कर दिया है कि वो शी जिनपिंग को सत्ता से बर्खास्त करें। और इससे डरे हुए शी जिनपिंग ने अब अपने ध्रुव विरोधियों पर एक तरीके से काउंटर ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया, उन्हें दबाना और मारना शुरू कर दिया है। ऐसे में इससे भी काम नहीं चला शी जिनपिंग का, तो अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है। खबर ये है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रिटिश अखबार है द वीक, उसने क्या छापा है कि शी जिनपिंग भारत को निशाना बना सकते हैं अपने देश में राष्ट्रवाद को उबालने के लिए और अपने देश में अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम बुरी हालत में हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर के तौर पर शी जिनपिंग ही इसे संभाल सकते हैं, ऐसी अपनी छवि दिखाना चाहते हैं वो। तो वो खबर यह है कि इसमें फिलहाल तो कुछ विफल हो चुके हैं, वो कई सारे चीनी सैनिक भी मारे जा चुके हैं गलवान घाटी की हिंसा में। उसके बाद भी भारतीय सेना ने लगातार चीनी जमीन पर कब्जा किया है। तो अब शी जिनपिंग कोई बड़ा हमला भारत पर कर सकते हैं, जिसकी वजह से पूरा चीन उनके पीछे खड़ा हो जाए एकजुट होकर, और कम्युनिस्ट पार्टी में जो शी जिनपिंग की विफलताएं थी वो छुप जाएं। तो इसको लेकर ये भी मतलब कि जो ब्रिटिश अखबार हैं, जो बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने भारत को चिताया है कि भारत को यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभल कर कदम रखने की ज़रूरत है। इस पर आपके क्या भी पॉइंट है कमेंट करिए। का साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।